हेलो बच्चों, बजट की क्लास में हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों कैश बजट। कैश बजट भी कैश का प्रेडिक्शन है कि अपकमिंग जो मंथ हैं उन मंथ्स में हमारे पास कितना कैश आएगा, कितना कैश हमारे यहाँ से जाएगा। मतलब कि हम ये देखने वाले हैं, जैसे कि मान लो मैं मानता हूँ कि अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल, मई, जून, ये जो अपकमिंग मंथ हैं, इन मंथ का हम लोग कैश बजट बना रहे हैं ये देखने के लिए कि कितना कैश हमारे पास आएगा और कितना कैश हमारे यहाँ से जाएगा। मतलब मैं देखता हूँ कि 1 अप्रैल को कितना ओपनिंग कैश मेरे पास में अवेलेबल है। लेट एज्यूम कि मेरे पास में अभी कैश अवेलेबल है कितना, 5 लाख का। मुझे ये प्रेडिक्शन करना है कि इस मंथ में मेरे पास कितना कैश आना एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट कि कितना कैश मेरे पास में आने की प्रेडिक्शंस हैं। कैश कहाँ कहाँ से आता है? एक कैश आता है आपके पास में बच्चों कैश सेल से, एक कैश आता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मतलब कि 5 लाख हमारे पास में है, ये एस्टिमेटेड है कि इतना कैश हमारे पास कैश सेल से आएगा, इतना कैश हमारे पास डेटर से आएगा। कुछ हम जब मार्केट में हमारी कंपनी के नए शेयर्स का IPO लेके आते हैं या जो शेयर हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं उन पे जो हमें कॉल मनी मिलती है, एप्लीकेशन मनी मिलती है, अलॉटमेंट मिलता है, कॉल मिलते हैं, वो भी तो पैसा हमारे पास में आना प्रेडिक्टेड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिसिप्ट फ्रॉम कॉल्स, कि कॉल से हमारे पास कितना पैसा आएगा। तो एक पैसा प्रेडिक्शन है कि कैश सेल से आएगा, एक पैसा प्रेडिक्शन है कि डेटर से आ जाएगा, एक पैसा प्रेडिक्शन है कि हमारे पास रिसिप्ट फ्रॉम कॉल्स आएगा। कहीं और से भी आने वाला हो तो उसको हम बोलते हैं अदर रिसिप्ट्स, कि इतना पैसा हमारे पास में आ जाएगा। ये हमारा एस्टिमेशन है कि 1 अप्रैल को इतना पैसा है, इतना पैसा हमारे पास में आएगा। तो दैट मीन्स टोटल फंड हमारे पास इतना कलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि कितना कैश हमारे यहाँ से जाने वाला है, जिसको हम बोलते हैं कैश पेमेंट्स। कितना कैश पेमेंट हमारे पास जाने वाला है ये भी हमारा क्या है, एस्टिमेटेड, कि कितना कैश हमारे यहाँ से जाएगा। बताइए कैश कहाँ जाएगा? कैश जाएगा एक तो किसके लिए, कैश परचेज के लिए। एक कैश जाएगा हमारा बच्चों किस चीज़ के लिए, एक हम पेमेंट करते हैं किसको, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और पैसा कहाँ जाएगा, कैश परचेज पे जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स जाएगा, और पैसा जाएगा किस चीज़ के लिए, वेजेस के लिए एंड एक्सपेंडिचर्स के लिए। एक जाता है आपके पास में ओवरहेड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डेप्रीशिएशन यहाँ मत लेना बच्चों, डेप नॉन कैश आइटम होता है। तो ये पैसा हमारे पास में है, ये जाने वाला है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, नया प्लांट एंड मशीनरी भी क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो दैट मीन्स 5 लाख थे, इतना आएगा एस्टिमेटेड, इतना पैसा जाएगा। ये कहलाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहलाता है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस जो अप्रैल का है ये मई के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। फिर देखते हैं मई में कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। देन ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो जून के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, जून का क्लोजिंग बैलेंस। अगले महीने के लिए क्या बन जाएगा, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग बच्चों कैश बजट। सर बनाते क्यों हैं, बनाते क्यों हैं, समझना मेरी बात, क्यों बनाते हैं? हमने प्रेडिक्शन लिया कि यार इतना कैश है, इतना आएगा और इतना जाएगा। जो एक्सेस फंड हमारे पास बचेंगे उनका क्या किया जाएगा, इसका हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि जो एक्सेस फंड हमारे पास बचेगा उसका क्या किया जाएगा। क्या सारे पैसे को अपने पास कैश में होल्ड करते हो? सर कैश में नहीं रखते, हम तो बैंक में जमा करवाते हैं। अरे एक ही बात है, कैश बोल दो, बैंक बोल दो, एक ही बात है। बड़ी बड़ी कंपनियों में बच्चों आपको पता है कि सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होते हैं। वहाँ कौन से अकाउंट ओपन होते हैं बच्चों, बताइए? सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होते हैं तो वहाँ कौन से अकाउंट ओपन होते हैं? वहाँ ओपन होते हैं करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता।
अगर हमें लगता है कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी रिक्वायरमेंट से अगर एक्सेस जाने वाला है, तो उस एक्सेस फंड को हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास में ओपनिंग में ना रख के कई बार कंपनी क्या करती है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है, कम से कम रिटर्न तो आएगी। अगर एक्सेस फंड है तो हम पहले से ही एक प्रेडिक्शन लगा के चलते हैं कि इतना एक्सेस फंड हमारे पास बच जाएगा, जिस पैसे को हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेस पैसा होगा तो इन्वेस्ट कर देंगे। दिक्कत कहाँ थी मैं आपको बताता हूँ कि फंड अवेलेबल है 5 लाख का, हमने अनुमान लगाया कि कम से कम यहाँ से पैसा आएगा 15 लाख, टोटल फंड हमारे पास में हो गए 20 लाख के, लेकिन जो पैसा हमारे यहाँ जाने वाला है वो बच्चों 25 लाख है। मतलब कि जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचने वाला है वो कितना बचने वाला है, माइनस का 5 लाख। आप सोच के बताइए क्या माइनस का कैश 5 लाख हो सकता है क्या कैश का बैलेंस माइनस 5 लाख हो सकता है? आपको पता है कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो गया बाई चांस कि पैसा होगा 20 लाख और मांगने वाले कितने के हैं 25 लाख के, तो आपको पता है कि कंपनी की जो इमेज है मार्केट में क्या हो जाएगी, एकदम खराब। इमेज खराब नहीं हो, इसके लिए हम पहले से ही प्रेडिक्शन लगाते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचने वाला है। अगर हमें लगता है कि क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव जाना पॉसिबल है, हमें लगता है कि क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव जा सकता है, तो उसके लिए हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव जा सकता है। उसके लिए हम हमारे अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखते हैं। किस तरीके से? जितना नेगेटिव जाने की संभावना है उतने के लिए हम बैंक से पहले ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ओवरड्राफ्ट में कि आपके अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, बैंक आपको अलाउ कर दे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट कर दो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें मांगनी पड़ती है, हमें बैंक को बोलना पड़ता है कि बैंक अप्रैल में हमारा प्रेडिक्शन है कि माइनस का 5 लाख चाहिएगा। बैंक को हम पहले ही बता देंगे कि अप्रैल में हमारा प्रेडिक्शन है कि पैसा माइनस में 5 लाख जा सकता है। इसके लिए बैंक आपको पहले ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ कर देगी, कितने के लिए, माइनस के 5 लाख के लिए। सर मान लो जरूरत एक्स्ट्रा पड़ गई तो तुम्हारा प्रेडिक्शन खराब है। आप अपने प्रेडिक्शन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कीजिए। जितने फंड के लिए आपकी एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है उतने के लिए हम बैंक से क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट प्री अलाउ करवा लेते हैं। बैंक आपको पहले ही अलाउ कर देती है कि चल कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 5 लाख जाएगा तो आप बैंक से विड्रॉ कर लेना। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से प्रेडिक्शन नहीं लगा रखे हो, एकाएक तुम्हें ध्यान लगे कि 20 लाख है और मांगने वाले कितने हैं, 25 लाख हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, वो सिचुएशन कंपनी कभी फेस करना नहीं चाहेगी। उसके लिए हम हमारा प्रेडिक्शंस पहले ही लगा के ये देख लेते हैं कि कितना क्लोजिंग कैश बैलेंस बचने वाला है। अगर नेगेटिव जाने वाला है तो उसके लिए हम पहले ही क्या करते हैं, बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर भेज देते हैं कि जून मंथ में, अप्रैल मंथ में, मई मंथ में इतना इतना नेगेटिव जाना पॉसिबल है। जैसे अप्रैल में देखा -5 लाख है, हो सकता है कि मई में -7 लाख हो, जून में -10 लाख हो। अगर आपको लगता है कि इन 3 महीने के अंदर कैश बैलेंस नेगेटिव होगा तो हम पहले से ही बैंक से क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मांग लेते हैं। प्रिपेयर खुद को करना पड़ेगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कितना कैश का बजट है, कितना कैश का एस्टिमेशन है। तो बेसिकली कैश बजट बनता है किस चीज़ के लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपको बैंक से चाहिए तो हमें कैश बजट बना के बैंक को सबमिट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि क्या कैश की प्रेडिक्शन है, माइनस में कितना कैश हमारा जा सकता है, और जितना कैश हमारा माइनस में जा सकता है उसके लिए हम पहले से ही बैंक से क्या करते हैं बच्चों, ओवरड्राफ्ट मांग लेते हैं। नेगेटिव बैलेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सेल्स कम होती है। जैसे सीजन का टाइम होता है, सीजन में सेल ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होता है। ऑफ सीजन में हम बैठ के क्या करते हैं, हम ऑफ सीजन में प्रोडक्शन ज़्यादा रखते हैं, उस समय सेल्स नहीं होती है। हमें पता है कि ऑफ सीजन में प्रोडक्शन कर लो, सीजन आएगा तब क्या कर देंगे, हम लोग गुड्स बेच देंगे। तो ऑफ सीजन में प्रोडक्शन हाई होता है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, और सेल्स कम होती है, मतलब कि कैश रिसिट कम होती है। वहाँ पर ओवरड्राफ्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। लास्ट मोमेंट पर अगर बैंक को बोलोगे ना, बैंक फटाफट 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे, हमें ज़रूरत है, हाथों हाथ एक दिन में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देने वाली नहीं है। उसके लिए हम पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं कि अपकमिंग 4 मंथ में या 6 मंथ में कितना कैश का हमारा एस्टिमेशन है। उस एस्टिमेशन के बेस पे बच्चों हम क्या करते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले से ही मांग के चलते हैं। क्लियर है? तो आप जब कैश बजट बनाते हैं तो हम क्या दिमाग में सोच के बनाते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचने वाला है, जिसके लिए हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट किस चीज़ की, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। अगर -5 लाख जाने वाला है तो मैं ओवरड्राफ्ट 10 लाख रुपए का नहीं लूँगा,
फालतू के मैं एक्सपेंडिचर पे नहीं करूंगा बैंक को 10 लाख के ओवरड्राफ्ट के लिए। 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 5 लाख ओवरड्राफ्ट मांगेंगे, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 10 लाख का ओवरड्राफ्ट मांगेंगे। हाँ, ऐसा होता है कि हम लोग 10% ऊपर नीचे कर लेते हैं, जैसे 5 लाख चाहिए इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम बैंक को 5.5 लाख बोल देंगे, 6 लाख बोल देंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं करेंगे कि ओवरड्राफ्ट 5 लाख चाहिए हम 50 लाख का ओवरड्राफ्ट लेके बैठ जाएं। क्यों मैं फालतू का इंटरेस्ट पे करूं, क्यों मैं बैंक को चार्जेस पे करूं ओवरड्राफ्ट के। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितना क्लोजिंग बैलेंस जाने वाला है, जिसके लिए हम बैंक से ओवरड्राफ्ट मांग लेते हैं। और कई लोग ओवरड्राफ्ट ना मांग के कैश क्रेडिट लिमिट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सीसी लिमिट। सीसी लिमिट भी एक प्रकार से बैंक आपको पहले ही फंड अलॉट कर देती है कि लो भैया इतना फंड अलॉटेड है, एक्स्ट्रा फंड अलॉटेड है, अगर आपको नेगेटिव लगता है यहाँ पर तो इस पैसे से आप क्या कर लेना, यूज़ कर लेना। लेकिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा हमें मांगना चाहिए। जितनी ज़्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप मांगेंगे बैंक चार्जेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ना बैंक देने वाली है। बैंक भी ये देखती है कि जितना तुम्हारा रीजनेबल रिक्वायरमेंट है उतना ही बैंक आपको पैसा देगा। तो ये रिक्वायरमेंट हम प्रेजेंट करते हैं कैश बजट के फॉर्मेट में। अपकमिंग ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कैश बजट बनाते हैं। तो फटाफट आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि कैश सेल से क्या पैसा आएगा, डेटर से कितना कलेक्शन होगा, उनका प्रेडिक्शन कैसे लगाया जाता है। फटाफट नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, हम करते हैं एक एग्जाम्पल। मेरी जो सेल्स है एस्टिमेटेड वो गिवन है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ये मेरी सेल्स का प्रेडिक्शन है। क्लियर? कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। जो कैश सेल्स है बच्चों वो टोटल सेल्स का कितना है, 20% है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रियलाइज्ड इन मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स। क्या मतलब है? जो क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, 80%। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रियलाइज्ड इन मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स। क्या मतलब वो इस लाइन का कि क्रेडिट सेल्स का 50% पैसा आपको वसूल हो जाता है उस महीने में जो कि सेल्स के मंथ का अगला है। फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स का मतलब सेल्स के मंथ के अगले मंथ में। मतलब कि जैन का जो क्रेडिट सेल है उसका 50% पैसा कब आएगा आपके पास में, फेब में, और रिमेनिंग 50% कब आएगा, एंड रिमेनिंग 50% इन मंथ नेक्स्ट टू फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स। क्या मतलब वो इसका कि रिमेनिंग 50% इन मंथ किस महीने में आएगा, नेक्स्ट टू फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स। मतलब कि फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, जैन की सेल्स का 50% फेब में और रिमेनिंग 50% कब आएगा, मंथ नेक्स्ट टू फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल। मतलब कि फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल के भी नेक्स्ट मंथ में। मतलब जैन का फॉलोइंग मंथ कौन सा होगा, फेब, और फेब का भी नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, मार्च। मतलब कि 50% पैसा फेब में, 50% पैसा कब आएगा, मार्च में आएगा। कैलकुलेट कलेक्शन ऑफ कैश इन ईच मंथ। बताइए कितना कैश कलेक्ट होगा हर महीने में। तो इसका आपको क्या करना है बच्चों, कैश बजट प्रिपेयर करना है। कंप्लीट कैश बजट तो नहीं बनेगा, कंप्लीट कैश बजट में हमें एक्सपेंडिचर भी चाहिए होते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक्सपेंडिचर नहीं है, तो मुझे केवल और केवल देखना है कि कितना कैश कलेक्ट होने वाला है। तो कैश कलेक्ट में दो आएंगे, कैश सेल्स, और एक आएगा आपके पास में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा सर ये बनाना कौन से महीने का है, चलो मैं ये लिख देता हूँ, अप्रैल टू मई का।
अप्रैल टू जून का कर लेते हैं। ये आपको केवल और केवल अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ही प्रिपेयर करना है। मतलब कि एक आएगा अप्रैल, मई एंड जून, तो 3 मंथ का ही प्रिपेयर करना है, अप्रैल, मई एंड जून का। तो बच्चों अप्रैल, मई और जून का बनाना है। तो सबसे पहले बताइए कि कैश सेल्स कितनी है, अप्रैल में कितनी है। अप्रैल में 20 लाख की सेल्स है, 20% सेल है कैश, 4 लाख, 3 और 5, ये हो गया आपका कैश सेल्स। अब हमें देखना है डेटर से कितना पैसा आएगा, उसके लिए बनाया बच्चों मैंने वर्किंग नोट। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करूंगा मैं। आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट के अंदर देखो बच्चों, मैंने लिखा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 6 महीने यहाँ लिखे मैंने। वापस मैंने यहाँ लिखा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो मैंने एक टेबल बनाई। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसी टेबल बनाएं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने बनाई है, मेरे को सही लगता है थोड़ा सा। आ जाइए। जैन की सेल्स कितनी है, 10 लाख। 10 लाख में से 20% तो कैश सेल हो गई। क्रेडिट सेल्स कितनी है, 8 लाख। बताइए 8 लाख का पैसा कब आएगा। जैन के 8 लाख का पैसा जैन में तो आएगा नहीं, 4 लाख आएंगे फेब में, और 4 लाख कब आएंगे, मार्च में। क्लियर। तो जैन की क्रेडिट सेल्स है 8 लाख की, आधा पैसा आएगा फेब में, आधा कब आएगा, मार्च में। जैन का फेब और मार्च। फेब की क्रेडिट सेल्स कितनी है, देखो फेब में 80%, मतलब कि 12 लाख की क्रेडिट सेल्स है, 12 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स है। 12 लाख का आधा कब आएगा, फेब का, फेब मंथ का आधा, 12 लाख रुपए का आधा, 6 लाख आएगा मार्च में, और 6 लाख आएंगे अप्रैल में। तो 20% तो कैश सेल है, वो तो हटा दो, क्योंकि कैश सेल का पैसा तो उसी मंथ में कलेक्ट हो जाएगा, फेब का फेब में ही आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स कितनी हुई आपकी, 12 लाख की। 12 लाख का 50% यहाँ, 50% यहाँ। मार्च में भी 2 लाख की कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 8 लाख की। आधा पैसा कब आएगा, मार्च का। हाफ पैसा कब आएगा, मार्च का हाफ पैसा कब आएगा बच्चों, मार्च का हाफ अप्रैल में, हाफ मई में। इसी प्रकार से मई में भी आप देखेंगे तो 12 लाख की क्रेडिट सेल्स है, 12 लाख का हाफ 6 लाख कब आएगा, अप्रैल की सेल्स का हाफ कब आएगा, अप्रैल की सेल्स का हाफ अप्रैल में तो आएगा नहीं, हाफ आएगा मई में, हाफ आएगा जून में। इसी प्रकार से मई की सेल्स कितनी हुई आपकी बच्चों, अच्छा अप्रैल में क्रेडिट सेल्स कितनी है, सॉरी एक मिनट, अप्रैल का 16 लाख हो गया, सॉरी अप्रैल की 16 लाख की सेल्स है। 16 लाख का यहाँ कितना आएगा, अप्रैल में 8 लाख और 8 लाख। क्लियर। तो अप्रैल की सेल्स है 20 लाख की, 20 लाख का आपका 4 लाख का तो कैश सेल में हो गया, 16 हो गया क्रेडिट, जिसका हाफ आएगा मई में, हाफ आएगा जून में। मई की सेल्स है कितनी, 15 लाख, 15 लाख का क्रेडिट सेल्स कितना हुआ, 12 लाख, 80% का आधा, 12 लाख का हाफ कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख कब आएगा, बताओ बच्चे बताओ, 6 लाख कब आएंगे। तो यहां आप देखेंगे तो मई में क्रेडिट सेल्स कितनी हुई, 12 लाख की, 12 लाख का हाफ मई में तो कुछ आएगा नहीं, हाफ जाएगा बच्चों कहां पर, जून में, और हाफ कब जाएगा, जुलाई में। जुलाई हमारे कवरेज का पार्ट नहीं है। और जून की सेल्स का कैश सेल्स तो वहीं इकट्ठा हो गया पैसा, क्रेडिट सेल्स का पैसा कब आएगा, जुलाई में और अगस्त में, जो कि हमारे कवरेज में नहीं आता। अगर आपको ये तरीके से समझ में आता है ये बेस्ट है, उसके अलावा आप किसी और तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। जैन फेब मार्च का मुझे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए अप्रैल में और जून का। अप्रैल में काउंट कर लें बच्चों, कितना आएगा, 6 और 4 10 लाख। तो जून में क्या आया, सॉरी जून क्या, अप्रैल में क्या आया। अप्रैल में एक तो आपको पता है कि मार्च का हाफ आएगा, और अप्रैल में आपको पता है कि एक तो मार्च का हाफ आएगा और एक आपको पता है कि फेब का हाफ आएगा। तो आप ऐसे भी चल सकते हैं कि अप्रैल में क्या आएगा, इसका हाफ और इसका हाफ आएगा, लेकिन कौन सी सेल्स का, क्रेडिट सेल्स के पोर्शन का, क्योंकि कैश सेल्स के पोर्शन का पैसा उसी मंथ में आपको क्या हो रहा है बच्चों, कलेक्ट हो रहा है। यहाँ कितना हुआ, 12 14, तो 10 लाख 12 लाख और 14 लाख, तो टोटल कैश कलेक्शन आपके सामने निकल के आ गया बच्चों। क्लियर है बात। तो ये जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी ढंग से क्या करनी है बच्चों, पढ़नी है, क्योंकि लैंग्वेज का ही सारा खेल है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं कराऊंगा वो सेम क्वेश्चन में कराऊंगा, बस लैंग्वेज को मैं हल्का सा क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। फटाफट यहाँ तक नोट करें, उसके बाद में बात करते हैं बच्चों हम लोग आगे। इसी एग्जाम्पल में बच्चों मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल में एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ। क्या लाइन है? कंपनी की साथ में डिस्काउंट पॉलिसी भी है। क्या है? डिस्काउंट पॉलिसी। कंपनी की डिस्काउंट पॉलिसी है, जो हमारी कैश सेल्स होती है, जो भी कंपनी की क्या है, कैश सेल्स है, 5% डिस्काउंट ऑन कैश सेल्स। कंपनी बोलती है कि जो बंदा कैश में लेके जाएगा उसे हम 5% का डिस्काउंट देने वाले हैं। 5% डिस्काउंट है किस पे? कैश सेल्स पर। क्लियर है? तो कंपनी ने बोला कि कैश सेल्स वालों को हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, और साथ में बोलते हैं कि 3% डिस्काउंट टू दोज who pay within 1 month। कंपनी बोलती है कि 3% डिस्काउंट दिया जाएगा उन लोगों को जो विद इन 1 मंथ क्या करते हैं, पे करते हैं। साथ में डिस्काउंट पॉलिसी क्वेश्चन में और ऐड कर दिया गया, सेम क्वेश्चन है, साथ में डिस्काउंट पॉलिसी को जोड़ दिया गया। अब इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या है। जैन की सेल्स कितनी है? 10 लाख। 20% तो कैश सेल्स है, तो 2 लाख रुपए की बच्चों कैश सेल्स हो गई। 2 लाख रुपए की कैश सेल्स है, लेकिन 2 लाख पूरे नहीं आएंगे क्योंकि 5% का कंपनी क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। फैब की कैश सेल्स कितनी हुई है आपकी? 3 लाख की, लेकिन 3 लाख पूरे नहीं आने वाले, 5% का डिस्काउंट है। मार्च की सेल्स कितनी है? 10 लाख की, 10 लाख पूरे नहीं आएंगे, इसका कैश सेल्स कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख में भी 5% का कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद पैसा आएगा। अप्रैल में कैश सेल्स कितनी है बच्चों? 4 लाख रुपए की, लेकिन 4 लाख क्या पूरे आएंगे आपके पास? 4 लाख पूरे आपके पास में नहीं आने वाले, तो कितने हमारे पास में आएंगे? 4 लाख में से भी 5% कम करने के बाद। तो 4 लाख में से अगर 5% कम करोगे तो ये होते हैं आपके पास में 3,80,000। तो यहाँ जो कैश सेल्स आने वाली है वो कितने आने वाली है तुम्हारे पास? 3,80,000 रुपए की। यहाँ पर कैश सेल्स का पोर्शन हुआ बच्चों कितने का? 3 लाख रुपए का, लेकिन 3 लाख पूरे नहीं आने वाले हैं। 3 लाख का 5% होता है 15,000, लेस कर दो। यहाँ आपके पास में आने वाले हैं बच्चों 2,85,000। और यहाँ बात करें तो 25 लाख का 20% होता है 5 लाख। 5 लाख पूरे नहीं आएंगे, 5 लाख का 5% होता है 25,000, लेस कर दें, यहाँ आएगा तुम्हारे पास में 4,75,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इम्पैक्ट ये है कि जो पर्सन आपको नेक्स्ट मंथ में पे करता है उसे हम क्या देने वाले हैं? 3% का डिस्काउंट देने वाले हैं। मुझे बताइए, जैन की सेल्स, क्रेडिट सेल्स हुई 8 लाख की, 8 लाख का हाफ कब आ रहा है? फेब में। लेकिन जो बच्चा, जो पर्सन, जो क्लाइंट है, हमारे कस्टमर हैं, जो कस्टमर हमें जैन की सेल्स का पैसा फेब में अगर दे जाएगा, कितना आ रहा है पैसा? 4 लाख। लेकिन 4 लाख में से भी हम क्या करेंगे? 3% डिस्काउंट लेस कर देंगे। 4 लाख का 3% होता है बच्चों 12,000। तो यहाँ पर आपके पास जो कैश कलेक्शन आने वाला है वो है 3,88,000। लेकिन जैन की सेल्स का आधा पैसा आ रहा है फेब में और आधा कब आ रहा है? मार्च में। तो क्या मार्च वाले को भी डिस्काउंट दोगे क्या? जो बंदा आपको फॉलोइंग मंथ में पे करेगा उसे तो हम 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो रिमेनिंग जो 50% पैसा कब आने वाला है? नेक्स्ट टू फॉलोइंग आने वाला है, क्या उसको भी कोई डिस्काउंट है? उसे कोई डिस्काउंट दिया नहीं जा रहा है। फैब की सेल्स का पैसा कब आएगा? 20% तो फैब में आ गया, बच गए कितने बच्चों? 12 लाख। इस 12 लाख का 50% कितना होता है? 6 लाख। 6 लाख कब आएगा? मार्च में। लेकिन मार्च में तो 6 लाख आएंगे, क्या उसको पूरे के पूरे 6 लाख देने के लिए बोलोगे क्या? नहीं बच्चों, 3% का डिस्काउंट है। तो 6 लाख में से 3% कितना होता है? 18,000 लेस कर दें तो ये आता है 5,82,000। लेकिन जो रिमेनिंग 6 लाख अप्रैल में आने वाले हैं उसको कोई कैश डिस्काउंट दिया नहीं जाएगा। मार्च की सेल्स का 20% तो मार्च में आ जाएगा, बच गया पीछे 80%। 80% कितना होता है? 8 लाख। 8 लाख का हाफ होता है 4 लाख। ये 4 लाख कब आने वाले हैं? मार्च के सेल्स का आधा। 4 लाख कब आएगा आपके पास? अप्रैल में। अप्रैल में आएगा 4 लाख। लेकिन क्या 4 लाख पूरे लोगे उससे? नहीं, उसे हम क्या करेंगे? 3% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ कितने आने वाला है बच्चों? 3,88,000। लेकिन जो 4 लाख बाकी बचे हुए मई में आएंगे उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ से पूरा पैसा कलेक्ट हो जाएगा।
अप्रैल की सेल्स 20 लाख, 20 लाख का 4 लाख तो कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट पे हो गया 16 लाख, 16 लाख का 8 लाख आएगा आपके पास में मई में, और 8 लाख कब आएगा आपके पास में जून में। लेकिन जो मई में 8 लाख आने वाले हैं बच्चों, उसको हम क्या देंगे, डिस्काउंट, कितना, 3% का डिस्काउंट। तो 24,000 का डिस्काउंट दोगे तो यहाँ आएगा 7,76,000, लेकिन इस 8 लाख पे कोई डिस्काउंट दिया नहीं जाएगा। मई की सेल्स का क्रेडिट पोर्शन कितना हुआ बच्चों, 12 लाख का, 12 लाख का हाफ कितना होता है, 6 लाख। ये 6 लाख जब तुम्हारे पास में कब आएंगे, जून में आएंगे, तो क्या पूरे के पूरे 6 लाख देके जाएगा क्या बंदा, पूरे 6 लाख देके नहीं जाएगा। 6 लाख में से भी क्या होगा बच्चों, उसे हम देंगे डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देंगे, 3%। तो कितना होता है 18,000, हटा दो 18,000, तो कितना होता है 5,82,000। तो ये जो कैश कलेक्शन निकल के आएगी बच्चों, वो आपको यहाँ क्या करनी है, पुट करनी है। क्लियर। तो ये सारा का सारा जो खेल है बच्चों, ये लैंग्वेज का खेल है कि आप लैंग्वेज को कितना प्रॉपरली क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। क्लियर। अब आपका छोटा सा होमवर्क जो आज की क्लास में रहेगा कि आपके स्पाइरल में 2 क्वेश्चन हैं कैश बजट के, वो 2 क्वेश्चन आपको आज पहले घर पे कंप्लीट करने हैं। उनके सॉल्यूशंस मैं आपको कल बोर्ड पे कराऊंगा, लेकिन पहले आपको वो क्वेश्चन घर पे करने हैं। आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं आपसे कल दोबारा। थैंक यू, बाय बाय।